आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो 2013 का पेपर है उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें गलत चूज़ करना है। मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है, ये सही है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, ये भी ठीक है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, ये भी सही है। और मूल्यांकन की प्रक्रिया सिर्फ विषय वस्तु पर ही केंद्रित होती है कि सब्जेक्ट सेंटर नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन आ जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के संप्रत्य विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उपयुक्त है। तो इनमें से कौन सा है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, प्रत्यक्षीकरण, फिर अमूर्तीकरण और फिर लास्ट में आता है सामान्यीकरण। तो संपत्ति विकसित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्रत्यक्ष, फिर उसकी एब्स्ट्रैक्शन अमूर्तीकरण करेंगे और फिर सामान्यीकरण। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपकी शिक्षण विधि प्रभावी नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे। विषय वस्तु पर शिक्षण अधिगम व्यूहरचना में परिवर्तन ही हो सकता है। उस विषय वस्तु को धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ये तो गलत होगा। और उस विषय वस्तु को पूर्ण करने के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था कर दोबारा पढ़ाएंगे। और छात्रों से कहेंगे कि विषय वस्तु पढ़ा दी है उसे मन से सीखे, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसमें हम आ जाएगा 1 कि हमारी जो शिक्षण अधिगम व्यूहरचना में परिवर्तन करना पड़ेगा और फिर दोबारा पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में सोचने व तर्क करने की क्षमता का विकास करने में निम्न में से कौन सी विधि अधिक सहायक है। कि सोचने और तर्क करने के लिए हम सोचेंगे किसमें, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। व्याख्यान में सुनेंगे, निगमन में नियम है तो उससे एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे। संश्लेषण में भी नहीं होगा, समस्या समाधान विधि आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषण विधि से शिक्षण तथा अधिगम प्रदान करने का निम्न में से किसके अधिगम सिद्धांत के अनुरूप है। इसमें आ जाएगा थॉर्नडाइक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत क्रियात्मक पक्ष होता है साइकोमोटर डोमेन। इसमें आता है उद्दीपन होता है सबसे पहले, फिर उद्दीपन मिला तो उसके अनुरूप हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे, फिर नियंत्रण समायोजन करेंगे, स्वाभाविकरण और लास्ट में आता है कैरेक्टराइजेशन, हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षक को एक समूह पर 2 या 3 बार प्रशासित किया जावे तथा हर बार समूह के छात्रों के अंकों में निश्चितता रहे तो उसमें कौन सी विशेषता है। कि 2-3 बार करने पे भी अंक निश्चित रह रहे तो वो क्या हो जाएगा, विश्वसनीय परीक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गणितीय ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए आधार है। कंप्यूटर के लिए आधार आ जाएगा बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर, यानी द्विगुण गणना पद कंप्यूटर के लिए था क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जो गणित के सौंदर्य की प्रशंसा करता है। इसमें आ जाएगा गणित की पहेलियों एवं उलझपूर्ण समस्याओं को सुलझाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई विद्यार्थी की गणित में उपस्थिति औसत से कम है तो अध्यापक को करना चाहिए। औसत से कम उपस्थिति है तो उसको क्या, हम प्रॉब्लम का समस्या का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, निदानात्मक परीक्षण देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड प्रोजेक्टर का कक्षा में उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। कि क्या हो गया, टीचिंग लर्निंग मेथड। तो इसका क्या हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो निष्कर्ष निकालना बताया था बेंजामिन पेरिक ने। नेक्स्ट आ जाएगा, ऐसा कोई स्कूल विषय नहीं है जिसका गणित के साथ संबंध नहीं है। कि कथन के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, सभी विषयों के साथ गणित के निकटतम संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, इसमें क्या आ जाएगा कि गणित शिक्षण की ऐसी कौन सी तकनीक है जिसमें विद्यार्थी अपने उत्तर की जांच तत्काल कर लेता है। कि
तत्काल कर लेता है, इसमें आ जाता है अभिक्रमित अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता तथा प्रभावपूर्ण जीवन की शिक्षा का एक आवश्यक अंग किसे माना जाना चाहिए? ये आता है मौखिक गणित, क्योंकि प्रभावपूर्ण जीवन की शिक्षा का आवश्यक अंग माना जाना चाहिए किसको? ओरल मैथमेटिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बालकों में अध्ययन की आदतों के विकास के लिए पर्यवेक्षित अध्ययन का सुझाव किसने दिया था? सुपरवाइज्ड स्टडी, ये दिया था मॉरिसन, H.C. मॉरिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में मंद अधिगमकर्ता विद्यार्थी को मदद करने का प्रभावी तरीका है। टेस्ट नहीं होगा, विशेष कक्षा भी नहीं होगी, अलग कक्षा नहीं होगी, इसमें आ जाएगा सुनियोजित निश्चित अर्थपूर्ण गणितीय कार्यों में लगाया जाए ताकि सफलता हासिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य योजना का आविर्भाव किससे हुआ? ये हुआ था गेस्टल्ट मनोविज्ञान से। नेक्स्ट है, कौन सा विद्यार्थी कहलाएगा कि वह घन तथा घनाभ का अवबोध समझ रखता है? घन और घनाभ का समझ रखने वाला विद्यार्थी क्या कर सकता है? समझ में क्या आता है? उदाहरण आ जाते हैं, अंतर, विभेद, तो इसमें क्या आ जाएगा? समानता तथा असमानता के बिंदु को बता सके, यानी अंतर कर सके। चित्र नहीं आएगा, परिभाषा तो ज्ञान में आ जाता है, प्रत्यय स्मरण भी ज्ञान में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रयोगशाला में पॉपुलेशन डिवाइडर का उपयोग किया जाता है। प्रोपोर्शनल डिवाइड का आ जाता है गणितीय आकृति को छोटा या बड़ा करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।